नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनता कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 यानी कि क्लास 10th का 2020 का मैथ्स का पेपर। दोस्तों, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और पूर्णांक यानी कि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर का पेपर ये होता है। तो आप देख सकते हैं ये 2020 का पेपर है। यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप अगर इसी तरह के क्वेश्चंस के पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, ये 2020 का मैथ्स का पेपर है जो कि आरबीएसई द्वारा आयोजित कराया गया था। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस के यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखिए आपको ये इंस्ट्रक्शंस और दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट में देखिए आपको ये भाग दिए हुए हैं, यानी कि पार्ट वाइज आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से मतलब कितने क्वेश्चन किस पार्ट में पूछे गए हैं और वो कितने नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए में 1 से 10 क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के हैं। पार्ट बी में 11 से 15 क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के हैं। सी में 16 से 25 जो कि 3 नंबर के हैं और डी में 26 से 30 जो कि 6 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे गए हैं पार्ट वाइज। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए पार्ट ए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है सूत्र निखिलम का प्रयोग करके। यहाँ पर देखिए विधि मैं पूरी नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको आंसर बताने वाला हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए 105 का वर्ग जो करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11,025 यानी कि 11,025। अब ये कौन से चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आता है और कितने नंबर का है। ये समझने में आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू भी ये भी एक्सरसाइज 1 से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके जैसा है। बस यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर 2 है और वहाँ पर जो एग्जाम्पल है वहाँ पर 1 है। तो आप इसको इजीली सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आएगी -2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समावर्तक 18 हो तो लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो यहाँ पर 12,960 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF यहाँ पर 18 दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 18 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,960 अपॉन 18। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो LCM हमारे पास आएगा 720, यानी कि LCM की वैल्यू क्या आएगी 720। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये एक्सरसाइज 2 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए ये एक्सरसाइज 6 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ पर केवल इतना सा डिफरेंस है कि 4 cos क्यूब थीटा यानी कि cos क्यूब 30 पहले है और -3 cos 30 बाद में है, लेकिन करने का तरीका सेम है क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 30 ही रहेगी और आंसर जो आएगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 cos 30 यानी कि 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू cos क्यूब 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ पर 3√3/8, 4 2 जा 8। अब ये हो गया 3√3/2 और -3√3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, sec 36 अपॉन cosec 54 माइनस sec 54 अपॉन cosec 36 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक्सरसाइज 7.2 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये बनाकर पूछा गया है। आजकल जो आरबीएसई का जो सिलेबस है यानी कि पैटर्न है वो उसमें आपको जो छोटे क्वेश्चन है वो बनाकर भी पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से बुक को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो sec 36 को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा cosec 54 अपॉन, इसको चेंज नहीं करना है, ये ऐसा ही रहेगा cosec 54 माइनस सेम इसमें भी cosec 36 अपॉन cosec
36। ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 1 यानी कि वैल्यू आएगी 0। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, ये है किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु लिखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्सरसाइज आपको 10 से पूछा गया है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा? परिकेंद्र, ये इसका आंसर होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज 10 की मिसलेनियस में से, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सरसाइज 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आ गई आपकी त्रिज्या और ये हो गई स्पर्श रेखा। यहाँ पर इस तरह से पॉइंट मिल रहा है। तो ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए, यहाँ पर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, तो आएगा 144। यहाँ पर होता है एल का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर एल की वैल्यू √144 और √144 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 4 से छोटा अंक यानी कि 1 2 3, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 नंबर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 3/6। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आया? 1/2। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का नाम लिखिए। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 19 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज जो मैं सभी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है, और ये पैटर्न हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर जो 2021 में एग्जाम होंगे उसके लिए भी ये पैटर्न सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए हर एक जो डिफरेंस है वो 3 6 9, यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 3 का, यानी कि ए की वैल्यू तो हो गई 3, डी की वैल्यू भी हो गई 3। अब 13वां पूछ रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 13। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूंगा ए एन वाला। तो एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है प्लस एन की वैल्यू 13, 13 माइनस 1 12 इंटू डी की वैल्यू 3 है तो 12 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 12 3 36 इज इक्वल टू 39, यानी कि 13वां सिग्नल वो 39 मिनट में पार करेगी, यानी कि 39 मिनट्स में क्रॉस करेगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हो रहे हैं 11 से शुरू, जो कि पार्ट बी है, और ये सभी क्वेश्चन यानी कि 11 से 15 तक जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पार्ट बी में। तो 11वां क्वेश्चन है, सूत्र परावर्तन आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि भागफल जो आएगा वो आएगा हमारे पास 121, और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर आएगा ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या पूछा गया है? परमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 7 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि ये शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसका आंसर है शांत
आवृत्ति। ठीक है, ये शांत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा अपॉन 180 या फिर टू पाई आर थीटा अपॉन 360, इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 14 दी हुई है और थीटा की वैल्यू 90 दी हुई है। पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 90 अपॉन 7 इंटू 360। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम 7 2 जा 14 और ये 11। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं भी जाऊँगा यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर 22 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, 1 के जैसा है। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो चेंज की है, थीटा चेंज किया है, बाकी फॉर्मूला सेम आपके यही लगेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। व्यास 14 मीटर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू 25। तो यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 ही लेंगे, आर की वैल्यू 7 और 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 22 इंटू 25 प्लस 7 32। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 704 सेंटीमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन है। एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्ताकार क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऊंचाई खंभे की दी हुई है और 10 मीटर की दूरी जो है वो दी हुई है, यानी कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये खंभा है, इसकी ऊंचाई दी हुई है और ये लेंथ दी हुई है, यानी कि ये 10 और ये 8, ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू यानी कि बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि यही आर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। तो ये आएगा 36, इसका रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 मीटर। तो अब आर की वैल्यू आ गई 6 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो ये आएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 36, 36 का 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 113.04 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। अब है पार्ट सी यानी कि 16 से 25 तक सभी क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। देघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 15 इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आए हमारे पास 15 और माइनस करने पर माइनस का 2x बचे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं? x² माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो 5x में से 3x जो है प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2x बचेगा और 5 3 जा 15 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5 और माइनस 3। इस तरह से इसको सॉल्व करना है और सत्यता की जांच आप इजीली कर सकते हैं शून्यकों के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 ये एक्सरसाइज 5 से पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद 24, 28 हों तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको a प्लस डी और यानी कि दूसरा है तो a प्लस डी और तीसरा है तो a प्लस 2d ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास। तो a की वैल्यू इसे फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 20, d की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 61, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो SN का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है क्योंकि योगफल बोल रहा है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो SN की वैल्यू आएगी यानी कि S61 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8540। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें आपको बस एक इतना डिफरेंस है, जो एंगल है वो वहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी ऊंचाई जो पेड़ की है वो एज इट इज़ दी हुई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 जाकर एक बार जरूर देखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है इससे ये क्वेश्चन और ईजी हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 मीटर ऊंचाई दी हुई है पेड़ की इस तरह से और इतना हिस्सा मान लीजिए ये टूट कर आ गया है। तो ये हो गया मेरे पास 12 माइनस एच, मैं इसको एच मान लेता हूँ। यहाँ पर इतना हिस्सा एच मान लिया मैंने और एंगल मेरे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। एच अपॉन 12 माइनस एच, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा h इज इक्वल टू 2, माफी जाऊँगा 4, h इज इक्वल टू 4 यानी कि 4 मीटर। इतना हिस्सा पेड़ के टूटने के बाद जो इतना हिस्सा बचा है उसकी ऊंचाई है 4 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 19 क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिद्ध करना है तो आप इसको यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इस चैप्टर में जाकर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर 2 ब्रैकेट कोण BDC प्लस कोण CBD। तो यहाँ पर इसको आपको प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 12.3 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसको जाकर जरूर देखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q व R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपसे एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल नंबर है 3। ये एज इट इज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप इसको एक्सरसाइज 13.1 के पहले एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है उस पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री हो। तो यहाँ पर इसकी भी आपको रचना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज 14.2 से और क्वेश्चन नंबर है 14, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक
वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपको दी हुई है 21, एंगल यानी कि थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, वो आएगा हमारे पास 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 15 से पूछा गया क्वेश्चन है। एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पर ये बनाकर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको चैप्टर में जाकर देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बेलनों की संख्या ज्ञात करनी है। गोले की त्रिज्या दी हुई है और बेलन के लिए त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बेलन की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18, यानी कि गोले की त्रिज्या जो दी हुई है वो 9 दी हुई है। इसको आप रख के सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यानी कि तो 18 बेलन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक है निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद। तो पहले देख लीजिए टोटल गेंद कितनी है, 5 + 2 + 3 = 10। सफ़ेद कितनी है 5, तो 5/10, तो आंसर आएगा 1/2। लाल तो 2 लाल हैं तो 2/10 यानी कि 2/10, 1/5। काली 3 है तो 3/10। इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। अब होता है पार्ट डी शुरू। तो पार्ट डी से 26 से 30 तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। तो यहाँ पर देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जैक्ट पूछा गया है और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये वाली जो लाइन है इसका डिफरेंस है। बाकी आपसे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है, आप इसको जाकर जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सिद्ध करने हैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 7.1 से पूछे गए हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है 6 नंबर क्वेश्चन। सेकंड जो है ये क्वेश्चन जो है, माफ़ी चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका 21। अथवा में इसी तरह से और क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 11 और ये है क्वेश्चन नंबर 12। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर बस इस वाले क्वेश्चन में चेंज है, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1 - 2 sin स्क्वायर ए। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये एक्सरसाइज 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये समान दूरी पर, यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड करना है। बिंदुओं 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये जो है एक्सरसाइज 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये है थ्योरम है जो कि 12.8 है। तो थ्योरम 12.8 एग्जैक्ट आपसे पूछी गई है, वहाँ पर प्रूफ भी की गई है, तो आप इसको बुक में जाकर जरूर देखिएगा। इसी तरह से अथवा में यानी कि और में और क्वेश्चन पूछा गया है, तो थ्योरम ये भी है, ये 12.11 एग्जैक्ट थ्योरम पूछी गई और वहाँ पर बुक में प्रूफ भी की गई है, तो आप बुक में जाकर जरूर देखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो आप जानते ही हैं, ये एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन है। माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन और मोड अपन को फाइंड करना है। तो मीन के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और बहुलक के लिए L + f1 - f0 अपॉन
F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से ये पेपर जो है हमारा ख़त्म हुआ और आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी इसको ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।